अस्सलामुअलैकुम। कुछ जगहें होती हैं जिन्हें तुम छोड़ के जाते हो मगर वो तुम्हें नहीं छोड़ती। सालों बाद भी जब ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, जब नए घर होते हैं, नए लोग होते हैं, नए रास्ते होते हैं, वो जगह होती है वहीं पर पीछे इंतज़ार में, जैसे जानती हो कि एक दिन वापस आना ही होगा तुम्हें। मेरा नाम रेहान है, लाहौर में रहता हूँ, गुलबर्ग में, एक छोटे से फ्लैट में। मगर ये कहानी उस घर की है जो सरगोदा में था, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 11 साल गुजारे थे। वो घर हमने छोड़ा था जब अबू का ट्रांसफ़र हुआ था लाहौर। मैं 11 साल का था तब। अम्मी, अबू, मैं और छोटी बहन, हम चारों वहाँ से निकले थे एक सुबह। गाड़ी में सामान रखा और वो घर पीछे रह गया। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। 11 साल का बच्चा था मैं। नए शहर की एक्साइटमेंट थी। वो घर किराए पर था, मालिक ने बाद में किसी और को दे दिया था। कई सालों में कई लोग आए वहाँ, और फिर करीब 2 साल पहले मालिक का बेटा मिला मुझे फेसबुक पर। कहने लगा घर खाली पड़ा हुआ है, कोई रहना नहीं चाहता वहाँ, क्या मैं लेना चाहूँगा किराए पर। मैंने हाँ कर दी। इसलिए नहीं कि ज़रूरत थी, फ्लैट था मेरा लाहौर में, इसलिए कि वो घर था अपना, वो पहला घर एक बार फिर देखना था। गलत फैसला था मगर उस वक्त पता नहीं था मुझे। सरगोदा पहुंचा दोपहर के टाइम। नवंबर का महीना था, ठंड थी, धुंध थी, आसमान भरा हुआ था। वो घर एक पुरानी कॉलोनी में था, कॉलोनी नंबर 3, जहां काफ़ी मकान एक किस्म के थे, सरकारी स्टाइल के। ऊंची दरवाजे, बड़े आंगन, मोटी दीवारें। ज़्यादातर घर आबाद थे मगर कुछ जगहें अब खाली भी थीं। वो पुराना सिलसिला था जब सरकारी मुलाजिम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे और घर खाली हो जाते थे। गाड़ी रोकी तो घर को देख के एक अजीब सी चीज़ हुई, एक पहचान और अजनबी एहसास दोनों एक साथ। दरवाज़ा वही था, नीला, लोहे का, जंग लगी हुई थी अब उस पर, मगर था वही। अंदर आंगन था, पीछे घर था, एक तरफ एक कमरा अलग था जिसे हम स्टोर कहते थे। ये सब याद था मुझे, मगर 20 साल का वक्त था बीच में। वो घर जो याद में था वो बड़ा था, रोशन था, जिंदा था। जो सामने था वो ठीक था मगर खाली था। और खाली घर का एक अलग एहसास होता है, अपना एक अंदाज़ होता है जो भरे हुए घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल अलग होता है। अंदर गया, आंगन में कुछ पुराने दरख्त थे, आम का एक, और एक और भी था, उसका नाम मुझे नहीं पता, अब ज़्यादा बड़े हो गए थे। अबू ने आम का दरख्त लगाया था। वो वक्त याद है मुझे जब अबू हाथ में पानी की बाल्टी लिए उस छोटे से पौधे को पानी दे रहे थे। मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। उस वक्त वो कमर तक भी नहीं आता था, लेकिन अब उसकी छाँव आंगन के आधे हिस्से पर थी। वक्त का अंदाज़ा हो जाता है ये चीज़ें देख के, जो बच्चों को नहीं होता, बड़ों को होता है। अंदर गया, मालिक के बेटे ने चाबी दी थी। कुछ ज़रूरी सामान था साथ, स्लीपिंग बैग, कुछ खाना, पानी, एक लैंप, इलेक्ट्रिसिटी थी। मालिक ने बताया था कि बोर्ड से कनेक्शन था अभी भी, मगर मैंने स्विच दबाया तो सिर्फ 1-2 बल्ब जले, बाकी या तो टूट गए थे या कनेक्शन ख़राब था उनका। लैंप काम आया। घर 3 कमरों का था, एक बड़ा कमरा जो हॉल और बैठक दोनों था, एक छोटा कमरा जो अबू अम्मी का था, और एक कमरा जो मेरा और ईमान यानी मेरी बहन का था। किचन जो कि अलग था, बाथरूम अलग था, और वो स्टोर बाहर आंगन में था। पूरा घर घूम के देखा, हर कमरा एक याद था। हॉल में वो जगह थी जहाँ टीवी रखा हुआ था। टीवी नहीं था मगर दीवार पर उसका निशान था। अबू अम्मी के कमरे में खिड़की के बराबर जो अलमारी थी वो अभी भी थी, खाली, दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मगर थी मेरे कमरे में, जो मेरा और ईमान का था, एक चीज़ थी जो मुझे सीधा याद आई। दीवार पर एक शेल्फ थी, छोटी, लकड़ी की, 3 खाने थे उसके, जहाँ मैं अपनी किताबें रखता था। वो अभी भी थी, खाली थी, धूल उस पर काफ़ी लगी हुई थी मगर थी। मैंने हाथ फेरा उस पर और मिट्टी उसकी मेरे हाथ पे भी लगी। इससे ये तो एहसास हो गया था मुझे कि ये घर काफ़ी अरसे से खाली है। कुछ चीज़ें वक्त के साथ नहीं बदलती, बस खाली हो जाती हैं। शाम होने लगी तो मैंने खाना खाया जो साथ लाया हुआ था मैं, और हॉल में बैठ गया। लैम्प था, फ़ोन था, एक किताब थी साथ। प्लान था कि रात गुजारूंगा, सुबह घर ठीक से देखता, फिर लाहौर वापस चला जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, एक रात थी बस। करीब रात के 9 बजे वो पहली चीज़ हुई, इतनी छोटी कि मैंने उस वक्त सिर्फ नोट किया, डर नहीं लगा। हॉल में एक शीशा था, पुराना, दीवार पर लगा हुआ था।
लकड़ी का फ्रेम वो पहले से था घर में, हमने नहीं लगाया था इधर, शायद घर के साथ ही था। रात को लैंप की रोशनी में वो शीशा दिख रहा था, मेरा अपना अक्स था उसमें। अकेले कमरे में बैठा हुआ था, किताब हाथ में थी, लैंप की तरफ नॉर्मल। मगर एक बार किताब से नज़र उठाई और शीशे की तरफ देखा। एक पल के लिए लगा कि मेरा अक्स थोड़ा अलग है, मतलब मैं सीधा बैठा था मगर शीशे में जो था वो थोड़ा झुका हुआ लगता था। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, फिर नॉर्मल हो गया। मैंने आंखें मली अपनी, दोबारा देखा, सीधा अक्स था मेरा, बिल्कुल सीधा। मैंने सोचा रोशनी का धोखा होगा, लैंप हल्का झिलमिलाता है कभी कभी, ऐसा होता है। किताब में वापस गया, मैंने दोबारा किताब पढ़ना शुरू कर दी। रात के करीब 11 बजे नींद आ रही थी मुझे। स्लीपिंग बैग हॉल में ही था जब दूसरी चीज़ हुई। इस बार छोटी नहीं थी वो चीज़, अंदर वाले कमरे से जो अब्बू अम्मी का था कुछ गिरा वहाँ। एक आवाज़ आई, भारी साफ, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी हो, मगर उस कमरे में कुछ था ही नहीं। वो अलमारी थी, खाली थी और कुछ नहीं था। कोई चीज़ गिरने वाली थी ही नहीं वहाँ, और अगर गिरी भी तो किसने गिराई। मैं उठा, लैंप उठाया, उस कमरे की तरफ गया, दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। ज़मीन पर कुछ नहीं था, अलमारी वहीं थी खाली, दोनों दरवाजे खुले हुए, कुछ नहीं गिरा था, या था तो दिखा नहीं मुझे। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे छोड़ा था, मगर एक चीज़ थी उस कमरे में। उधर भी एक छोटा शीशा था, खिड़की के बराबर, दीवार पर वो शीशा उस वक्त लैंप की रोशनी में मुझे दिख रहा था। मेरा चेहरा था उसमें। मैं दरवाजे पे खड़ा था, लैंप हाथ में, सीधा शीशे को देख रहा था, मगर शीशे में मेरे पीछे एक कमरा था और कमरे में कोने में कुछ था, एक साया, धुंधला मगर था, बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ था। मैं एकदम पीछे मुड़ा, कमरा खाली था, कोने में कुछ नहीं था। सीधा शीशे में देखा, वो साया अब मुझे शीशे में भी नज़र नहीं आया, सिर्फ मेरा चेहरा था और सिर्फ मैं था उधर, और कोई नहीं था। मैं वहाँ खड़ा रहा, दरवाजे पर लैंप हाथ में, पीछे खाली कमरा, आगे शीशे में सिर्फ अपना चेहरा जो कि देखता रहा मैं। जो कोने में था वो गया कहाँ, या था ही नहीं, या मैंने शायद ठीक से देखा ही नहीं, ये मैं खुद नहीं जानता था उस वक्त। मगर जो फील हुआ था वो ये था कि उस कमरे में रात नहीं गुजारनी। ये बॉडी ने खुद फैसला किया था। वो जो दिमाग से ख्याल आता है कि इस कमरे में नहीं रहना, वो ख्याल था। हाल में वापस आया, स्लीपिंग बैग में घुस गया, लैंप बंद नहीं किया, पूरी रात जलाए रखा, फ़ोन हाथ में था मेरे, और कुछ देर स्क्रॉलिंग की। आंखें तो फ़ोन में थीं मगर ध्यान मेरा उस कमरे वाली साइड पे था। ध्यान उस शीशे पर था, हाल वाले शीशे पर जो सीधा सामने था जहाँ मैं लेटा हुआ था। काफ़ी देर तक वो शीशा जो देखता रहा, सिर्फ लैंप की रोशनी थी, शीशे में कमरा था, मैं था और छत थी, कुछ नहीं था और वहाँ, और शायद कुछ और भी था वहाँ। वही फीलिंग जो नहीं आनी चाहिए थी। अब मुझे एहसास होना शुरू हो गया था कि अब मैं इस घर में अकेला नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ। रात के करीब 1 बजे नींद आ गई। वो पूरी नींद नहीं थी, वो बीच वाली कैफियत थी जिसमें जिस्म आराम करता है मगर कान काम कर रहे होते हैं, सब महसूस कर रहे होते हो तुम। और उस कैफियत में करीब रात के 1:30 बजे एक आवाज़ आई मुझे, धीमी, बिल्कुल धीमी, मगर इतनी साफ कि आज भी जब याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी ने मेरा नाम लिया था, रेहान, बस इतना। एक बार पूरी खामोशी में सिर्फ वो एक लफ्ज़, और वो आवाज़, वो मर्द की आवाज़ नहीं थी, औरत की नहीं थी, बच्चे की आवाज़ नहीं थी। वो कुछ अजीब ही था, गहरी भी थी, धीमी भी थी, और उसमें एक चीज़ थी जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जैसे आवाज़ अंदर से आई हो, सीधा, जैसे कानों की ज़रूरत ही ना पड़ी हो मुझे उसे सुनने के लिए। मैं एकदम बैठ गया, स्लीपिंग बैग में सीधा, लैंप जल रहा था, कमरा वैसे ही था, शीशे में देखा, शीशे में मैं था, सीधा बैठा हुआ था, स्लीपिंग बैग में, बिल्कुल वैसे जैसे होना चाहिए था। मगर एक चीज़ थी जो ठीक नहीं थी। शीशे में जो मैं था वो मुझे देख ही नहीं रहा था, वो कहीं और देख रहा था। मतलब मैं सीधा शीशे को देख रहा था, सीधा, तो शीशे में जो अक्स होता है वो सीधा मुझे देखना चाहिए। यही है जितने भी मैंने आज तक शीशे देखे हैं, मगर जो मेरे सामने शीशा था उसमें जो मैं और मेरा अक्स आ रहा था वो थोड़ा अजीब था, जैसे कोई और था उस कमरे में, जैसे मेरे पीछे कुछ था और वो दिख नहीं रहा था उस वक्त मुझे। मैंने हाथ उठाया, शीशे में अक्स आया हाथ का भी, मैंने सर घुमाया,
शीशे में भी अक्स आया सर घुमाने का। सब कुछ ठीक था, सब कुछ मैच कर रहा था, मगर वो नज़र, वो थोड़ी सी साइड वाली नज़र थी, वो मैच नहीं कर रही थी। मैं सीधा देख रहा था, लेकिन वो नज़र अजीब थी। मैंने एक काम किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। कोने में कुछ नहीं था, छत पर कुछ नहीं था, और सिर्फ खाली कमरा, सिर्फ लैंप की रोशनी और वो खामोशी। फिर मैंने दोबारा सीधा शीशे में देखा। अक्स अब सीधा देख रहा था मुझे, बिल्कुल मुझे, जैसा होना चाहिए था, जिससे कि मुझे एहसास हुआ कि जो पहले मैंने देखा था वो कुछ और ही था। वो रात कैसे गुजरी वो मैं ठीक से नहीं बता सकता। नींद नहीं आई दोबारा मुझे। लैंप जलता रहा, मैं स्लीपिंग बैग में बैठा रहा। कभी फ़ोन देखा, कभी छत देखी, कभी शीशे को देखा। शीशे में उस रात कुछ और नहीं हुआ, या मैंने होने नहीं दिया, क्योंकि एक चीज़ समझ आ गई थी, शीशे को ज़्यादा मत देखो, जितना देखोगे उतना ज़्यादा दिखेगा। तो मैंने नज़र ही हटा ली उस शीशे से। सुबह हुई, बाहर से परिंदों की आवाज़ आई, थोड़ी रोशनी खिड़कियों से आने लगी, जैसे रात एक बोझ थी जो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। मैं उठा, कुछ खाया, चाय बनाई और सोचा कि आज घर देख के वापस चला जाता हूँ। ये रात काफ़ी थी मेरे लिए, मगर पहले एक काम करना था। वो अलमारी देखनी थी, जिस अलमारी से रात को आवाज़ आई थी। कुछ गिरा था वहाँ, या गिरने की आवाज़ आई थी। मैं देखना चाहता था, क्लियर करना चाहता था कि वो क्या था। वो खाली थी, मगर मैंने ठीक से चेक नहीं की थी। अंदर वाले कमरे में गया। दिन की रोशनी में वो कमरा बिल्कुल अलग लगता था। खिड़की से थोड़ी धूप आ रही थी। वो अंधेरा नहीं था जो रात को था, वो एहसास नहीं था जो रात को था। अलमारी के पास गया, दोनों दरवाजे खुले हुए थे, रात से वैसे ही। अंदर झांका, अलमारी खाली थी, मगर नीचे अलमारी के अंदर ज़मीन पर एक चीज़ थी। एक छोटी सी फ़ोटो थी, पुरानी, कॉर्नर से मुड़ी हुई थी, थोड़ी सीली हुई, मगर फ़ोटो थी। मैंने उठाई और देखा, वो हमारे एक घर की फ़ोटो थी, इसी घर की। आंगन में अब्बू थे, अम्मी थी, मैं था, और करीब 7 साल का था मैं, और ईमान मेरे पास थी। हम सब उस फ़ोटो में हंस रहे थे। धूप थी, आम का दरख्त पीछे था, छोटा था, अभी नया ही लगाया था, लेकिन वो भी था उस तस्वीर में। मैंने वो फ़ोटो हाथ में पकड़ी और खामोशी में काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। ये फ़ोटो यहाँ कैसे थी? हमने सब सामान उठाया था जब घर छोड़ा था। अम्मी ने खुद एक एक चीज़ पैक की थी। ये फ़ोटो भी रखी होगी, ज़रूर रखी होगी। तो यहाँ कैसे? अलमारी के अंदर इतने सालों बाद पता नहीं कौन कौन रहने आया होगा यहाँ। ये फ़ोटो अभी भी यहीं थी। फ़ोटो लेके हाल में आया, शीशे के सामने रुका। वो बड़ा वाला दीवार पर लगा हुआ था। दिन की रोशनी में शीशे में सिर्फ मैं था, बिल्कुल नॉर्मल, कोई अजीब बात नहीं थी। मगर फ़ोटो हाथ में थी और मैं शीशे के सामने खड़ा था। और एक चीज़ नोटिस की जो रात अंधेरे में नहीं दिखी थी। शीशे का फ्रेम लकड़ी का था, उसके नीचे एक छोटा सा नक्श बना हुआ था, छोटा मगर था। मैंने झुक के देखा, वो एक तारीख लिखी हुई थी उर्दू में, और वो लिखा हुआ था 1987। मैं इस घर में 1991 में आया था, 4 साल का था। तारीख 1987 की थी। मतलब ये शीशा ये पहले से था, हमसे पहले का, हमारे घर लेने से पहले का। इस घर में रहने वाले हम पहले नहीं थे, ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया था। मालिक के बेटे को कॉल की, सीधा पूछा, इस घर में हमसे पहले कौन रहता था? वो एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, क्यों, कुछ हुआ है? बस जानना है, मैंने उसे यही कहा। उसने बताया, और ये वो बात थी जो सब कुछ एक जगह आके मिला कि 1987 में इस घर में एक फैमिली थी, सरकारी मुलाजिम का बंदा, बीवी थी, एक बेटा था, छोटा, करीब 5 से 6 साल का। 1989 में 2 साल बाद वो बेटा गुम हो गया था। घर से कोई नहीं जानता था कैसे, कहाँ गया, मिला ही नहीं कभी। माँ बाप कुछ साल बाद घर छोड़ के चले गए। ये कह के कि उसके जाने के बाद घर में हमें कुछ महसूस होता है, घर में कोई है हमारे अलावा भी। वो ये घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद से इस घर में जो भी आया ज़्यादा नहीं रुका। मैंने जवाब नहीं दिया उसे सीधा। वो शीशा हाल में, वो कब से है पता नहीं, उसने यही कहा, जब से मैंने देखा तब से है। मैं तो उसे शुरू से देख रहा हूँ। मालिक ने भी कहा था कि वो पहले से ही है, घर के साथ है। वो शीशा कभी किसी ने निकालने की कोशिश ही नहीं की। मैंने फ़ोन रखा, घर से निकलने से पहले काम किया। वो फ़ोटो जो अलमारी में मिली थी वो साथ ले ली और हाल में रुका। शीशे के सामने एक बार फिर देखा अपना चेहरा, कमरा, लैम्प जो अब बंद था सुबह की रोशनी में।
सब ठीक था, कुछ नहीं था। मगर मैंने एक चीज़ सोची, वो आवाज़ जो रात को आई थी। रेहान मेरा नाम। इस घर में जो भी था उसे मेरा नाम कैसे पता चला था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दरवाज़ा बंद किया, चाबी मालिक के बेटे को दोबारा दी। अब मैंने ये घर छोड़ दिया। कोई वजह नहीं थी, क्या देता, बस मैं दोबारा अपने लाहौर वाले फ़्लैट में आ गया। लाहौर वापस आया अपने फ़्लैट में, अपनी ज़िंदगी में। मगर एक चीज़ बदल गई थी और ये चीज़ मैं आज तक फ़ील करता हूँ। जब भी रात को बाथरूम जाता हूँ या गुज़रता हूँ किसी शीशे के सामने से अंधेरे में, मैं सीधा नहीं देखता, नज़र साइड कर लेता हूँ, गुज़र जाता हूँ बस आराम से। उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं होती मेरी रात को, क्योंकि एक बार जो शीशे में वो दिख जाए जो नहीं होना चाहिए था, तो ज़िंदगी भर यही डर रहता है कि कहीं वो वाक़या दोबारा ना हो जाए मेरे साथ, किसी भी शीशे में, किसी भी रात, किसी भी वक्त। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंतज़ार है। मेरी कहानी का आगाज़ होता है जुलाई 2022 से। मैं जब लाहौर के एक पुराने इलाके के छोटे से बंगले में शिफ्ट हुआ। ये घर मेरे सपनों जैसा था। सेफ्ड शटर वाली खिड़कियाँ, एक छोटा सा बाग और एक सुकून भरा वरांदा। मैं एक स्कूल का उस्ताद हूँ और मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ दिन भर की थकान उतार कर चैन से सांस ले सकूँ। ये घर हर लिहाज से परफेक्ट था। नई ज़िंदगी का एक अच्छा आगाज़ हो सकता था। पहले चंद हफ्ते बिल्कुल ख्वाब जैसे गुजरे। शाम के वक्त फर्नीचर सेट करता, फ़ोटोज़ लगाता और वरांदे पर बैठकर चाय पीता जब सूरज ढल रहा होता था। हर चीज़ एकदम बेहतरीन लग रही थी। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। एक रात जब मैं सोफे पर बैठकर असाइनमेंट्स चेक कर रहा था तो ड्राइंग रूम की रोशनी झटके से हल्की हुई और फिर वापस ठीक हो गई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कोई बिजली का मसला होगा या कोई पावर स्विच। घर भी काफ़ी पुराना बना हुआ था। पुरानी वायरिंग के थोड़े मसले होने का अंदाज़ा था, लेकिन अगले कुछ दिन लाइट का झटके से ब्लिंक करना बढ़ गया। मैंने बल्ब बदल दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हॉलवे और किचन में भी रोशनी ब्लिंक करने लगी थी। हर दिन एक ही तरीके से, हॉलवे फिर किचन फिर ड्राइंग रूम, जैसे कोई मुझे इशारा कर रहा हो। पहले तो मैं इस बात पर हंस दिया, लेकिन जब रात का सन्नाटे में ये चीज़ होती रही तो ये सब मजाक लगना बंद हो गया। एक रात जब मैं हॉलवे से गुजरा तो एटिक का हैच देखा, यानी स्टोर रूम की तरफ देखा। मुझे लगा कि एक शैडो हिलता हुआ मुझे दिखाई दिया वहाँ। मैं वहीं रुक गया, सिर हिलाया और सोचा इमेजिनेशन हो सकती है। लेकिन उसी हफ्ते मैंने इलेक्ट्रीशियन बुलाया। उसने हर जगह, हत्ता के एटिक तक सब चेक किया। वायरिंग और फ्यूज़ बॉक्स बिल्कुल ठीक था। जब इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि कोई मसला नहीं है तो मुझे और घबराहट हुई। अगर वायरिंग ठीक थी तो लाइट क्यों अजीब तरीके से ब्लिंक कर रही थी। उस रात मैं सोफे पर बैठा और हर रोशनी का पैटर्न को ध्यान से देखा। पहले हॉलवे, फिर किचन, फिर कॉर्नर, जैसे घर मुझे कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन किचन में सफाई करते वक्त रोशनी 3 दफ़ा जल्दी जल्दी ब्लिंक हुई और मेरी नज़र हॉलवे के एटिक डोर पर गई। मैंने वो डोर कभी खोला ही नहीं था। वो दरवाज़ा खोलते ही एक अलग सी बेचैनी महसूस होती थी। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक रात जब मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था तो बेडरूम की रोशनी इतनी तेज़ ब्लिंक की कि बिल्कुल बंद हो गई। मैंने फ़ोन उठाया, उसकी लाइट चलाई और तय किया कि अब मुझे एटिक चेक करना ही होगा। एटिक का दरवाज़ा हॉलवे की सीलिंग में था। मैंने पुल डाउन सीढ़ी खोली जो कि बहुत ख़राब हालत में थी और नीचे जाते हुए उससे आवाज़ें आ रही थी। सीढ़ी पर कदम रखो तो दिल का धड़कना महसूस हो रहा था। जब ऊपर चढ़ा
तो धूल, कोबवब्स और पुरानी बंदूक जैसे डब्बे नजर आए, लेकिन एक बल्ब जो बीच में लटका हुआ था वो हल्की रोशनी के साथ जल रहा था। मैं उस बल्ब को हाथ लगाने ही वाला था कि वो बल्ब अचानक से वायलेंट ब्लिंक किया और बंद हो गया। तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कपड़ा एक लकड़ी से रगड़ खाता हो, और फिर मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा है। मैंने फ्लैशलाइट उस कोने की तरफ की जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं ज़्यादा देर नहीं रुका, डर के मारे सीढ़ी से नीचे लाइटनिंग की स्पीड से उतरा। सीढ़ी को फोल्ड किया और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि आवाज़ पूरे घर में गूंजी। उस रात सारी लाइट जलाई रखी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने दोस्त को बुलाया और सब सामान पैक करना शुरू किया। लैंडलॉर्ड को चाबियां दी और पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। आज तक नहीं पता वो रोशनी का मसला क्या था या एटिक में क्या था। हर दफ़ा जब कोई पुराना घर देखता हूँ या कोई लाइट ब्लिंक करती है तो वो रात याद आ जाती है। ये था वाक़या जो मेरे साथ हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।